बड़ी खबर का रुख करेंगे। शिविर से बंदी महेंद्र फरार, सजा काट रहा बंदी, रोल काल में नहीं हुआ उपस्थित। संपूर्णानंद बंदी खुला, शिविर सांगानेर की घटना है, पुलिस तलाश कर रही है। सजा काट रहा बंदी रोल काल में उपस्थित नहीं हुआ। संपूर्णानंद बंदी खुला, शिविर सांगानेर पुलिस लगातार तलाश कर रही है। सजा काट रहा बंदी शिविर से फरार हुआ, रोल कॉल के समय उपस्थित नहीं हुआ। और अब पुलिस लगातार तलाश कर रही है। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। प्रमुख शासन सचिव माइंस टी रविकांत उदयपुर में सुबह 11:15 बजे उदयपुर मार्बल प्रोसेसिंग समिति भवन में बैठक और स्टेक होल्डर संगठन प्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे। राइजिंग राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा एमओयू हो, डीएमजी भगवती प्रसाद कलाल भी शामिल होंगे। माइनिंग एसोसिएशन, स्टेक होल्डर और माइंस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होंगे। राइजिंग राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा एमओयू हो, यह अब लगातार सुनिश्चित किया जा रहा है। डीएमजी भगवती प्रसाद कलाल भी शामिल होंगे। प्रमुख शासन सचिव माइंस टी रविकांत उदयपुर में। धौलपुर के सैपऊ के सरकारी अस्पताल का कलेक्टर ने अचानक निरीक्षण किया। कलेक्टर श्रीनिधि बीटी अचानक अस्पताल के निरीक्षण पर पहुंचे तो खामियों पर नाराजगी जताई। आपको बता दें, अस्पताल में गंदगी देखकर कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर की। कलेक्टर के पहुंचे पर चिकित्सा कर्मियों को बिल्कुल भी पहुंचने की भनक नहीं लगी। कस्बे के लोग मौके पर पहुंच गए। कलेक्टर ने अस्पताल परिसर के चारों तरफ फैली गंदगी, प्राइवेट वाहनों को खड़ा देखकर बेहद नाराजगी जाहिर की। 2 दिन पहले प्रभारी सचिव पी रमेश ने सरकारी अस्पताल का निरीक्षण किया था। अस्पताल में व्याप्त गंदगी को लेकर अधिकारियों को निर्देश भी दिए थे। कलेक्टर ने चिकित्सा कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने के अब निर्देश दिए। निरीक्षण किए थे हाल ही में और यहाँ पे जो अव्यवस्था है उसके बारे में मुझे अवगत कराया था, तो मैं उसको फॉलो करने यहाँ आया। और पहले जब हम निरीक्षण करे थे उस समय यहाँ पे डॉक्टर की कमी बताया गया था, तो उसके लिए यूटीबी से हमने डॉक्टर्स का नियुक्ति किया था। और उसके बावजूद कुछ सफाई में अव्यवस्था है, उसको हम ठीक कराएंगे। और साथ ही यहाँ पे कुछ प्राइवेट लोगों के माध्यम से गाड़ियों की पार्किंग कर रहे हैं। और अब बड़ी खबर का रुख करेंगे। आखिरकार आदमखोर पैंथर का अंत हुआ। 10 लोगों को मारने वाले लेपर्ड को गोली मारी। मदार गांव में आदमखोर पैंथर को गोली मारी गई है। वन विभाग और पुलिस की टीम ने मिलकर शूट आउट किया। 2 दिन पहले भी इस इलाके में पैंथर ने 2 महिलाओं पर हमला किया था। एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। हालांकि स्पष्ट नहीं कि पैंथर वही था। डीएफओ अजय चितौड़ा ने कहा कि जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि ये वही आदमखोर लेपर्ड है। फिलहाल ग्रामीणों को थोड़ी राहत मिली है, क्योंकि एक लंबे समय से दहशत में जीने को मजबूर थे, लेकिन अब शूट आउट किया गया है। 2 दिन पहले 2 महिलाओं पर हमला किया, एक महिला की इलाज के दौरान मौत, लेकिन अभी फिलहाल स्पष्ट नहीं है कि मरने वाला पैंथर ही आदमखोर है। लेकिन हल्की राहत जरूर ग्रामीणों को मिली है। डीएफओ अजय चितौड़ा ने कहा कि जांच होगी और उसके बाद ही स्पष्ट होगा कि वही आदमखोर लेपर्ड है। लेकिन शूट आउट से ग्रामीणों को थोड़ी राहत मिली है और निश्चित तौर पर यह भरोसा भी जगा है कि प्रशासन साथ खड़ा है, क्योंकि एक लंबे वक्त से लगातार ग्रामीण भी आक्रोशित थे। लंबे समय से हालांकि प्रशासन तमाम प्रयास भी कर रहा था, टीम्स लगाई गई थी, जंगलों में भी पिंजरों में शूटर्स बैठाए गए थे,
लेकिन बावजूद इसके कोई सफलता हाथ नहीं लग रही थी और अब मदार गांव में पैंथर को गोली मारी गई है। फिलहाल जांच पड़ताल होगी और उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा कि वही आदमखोर पैंथर है। वन विभाग और पुलिस की टीम ने मिलकर शूट आउट किया। जहां हमला किया वहीं मारा गया। 2 दिन पहले इस इलाके में पैंथर ने 2 महिलाओं पर हमला किया था। अधिक जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ धीरज रावल उदयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धीरज, क्या कुछ जानकारी? देखिए, एक लंबा वक्त हो गया है, दहशत में लोग जी रहे थे, अब हल्की राहत जरूर मिली है, लेकिन फिलहाल भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि वही लेपर्ड है जिसने इतने हमले करे हैं, इतने लोगों की जान गई है जिसकी वजह से। आज सुबह के लिए एक सुखद खबर थी कि करीब 1.5 महीने के अंदर गोगुंदा इलाके के अंदर 7 लोगों को मौत के घाट उतार चुका पैंथर। वही 2 दिन पूर्व मदार इलाके के अंदर 2 महिलाओं के ऊपर हमला किया था, जिसके अंदर एक महिला की मौत हो गई थी। इसके बाद जो है वन विभाग की टीम और पुलिस प्रशासन लगातार जो है इस पैंथर को करीब 1.5 महीने से पकड़ने के प्रयास कर रहा था, लेकिन सफलता हाथ नहीं लग पाई थी। अगर 2 दिन पूर्व की बात करें तो मदार के अंदर जिन महिलाओं पर हमला किया था, इसके बाद वन विभाग की टीम और पुलिस के अधिकारी जो है इस इलाके के अंदर जो अपनी जो एक्टिविटी है वो यहाँ पर बढ़ा दी गई थी। ड्रोन से पैंथर को पकड़ने के जो प्रयास है वो यहाँ पर किए जा रहे थे। कल सुबह जो है पैंथर दिखा था और यहाँ पर जो 2-4 टीमें बनाई हुई थी, उसमें से एक टीम द्वारा यहाँ पर पैंथर को यहाँ पर गोली मारकर उसका खात्मा जो है वो यहाँ पर किया गया। तो कहीं ना कहीं लोगों को आदमखोर पैंथर से यहाँ पर मुक्ति जरूर मिली है, लेकिन फिलहाल जो है डीएफओ का कहना है कि ये पूरी जांच का विषय, उसकी जांच की जाएगी, उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही तय हो पाएगा कि आदमखोर पैंथर है या नहीं है। लेकिन फिलहाल जो है जिन लोगों ने, पुलिस प्रशासन और वन विभाग की टीम ने उसको चिन्हित करके जिस प्रकार से मारा है, तो कहीं ना कहीं आदमखोर पैंथर से मुक्ति के यहाँ पर लोगों को राहत जो है वो यहाँ पर मिली है लगातार। अगर उदयपुर जिले की बात करें तो झाड़ोल इलाके सहित गोगुंदा इलाका एवं मदार इलाके में करीब 1 दर्जन लोगों को अपना शिकार बना चुका था पैंथर। वहीं लोगों के अंदर एक दहशत का माहौल था। कहीं ना कहीं एक राहत भरी खबर जरूर निकलकर सामने आ रही है कि पैंथर का यहाँ पर जो आदमखोर पैंथर था उसका इतना खात्मा हो गया है, लेकिन इसकी पुष्टि के बाद ये साफ हो पाएगा कि ये वही आदमखोर पैंथर है या नहीं है। फिलहाल जो है पैंथर को मारने के बाद यहाँ पर लोगों ने राहत के साथ जरूर लिए। धीरज, देखिए, लगातार ऐसा भी कहा जा रहा था कि एक पैंथर नहीं है, कई पैंथर हैं, जिनमें से कुछ को पिंजरे में भी कैद किया गया। अब जांच के लिए क्या कुछ आगे कदम उठाए जाएंगे और कब तक पता लग पाएगा, कब तक स्पष्ट हो पाएगा? क्योंकि हल्की राहत जरूर है, लेकिन जो डर है वो पूरी स्पष्टता के बाद ही जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा कि इलाके के अंदर कई सारे पैंथर है। करीब 1.5 महीने के अंदर यहाँ पर लगातार वन विभाग की टीम द्वारा जहां पर पैंथर हमला कर रहा था उसके आसपास इलाके के अंदर उस रेडियस के अंदर यहाँ पर पिंजरा लगाया गया था। उसके अंदर 4 पैंथर को यहाँ पर कैद किया गया था। वहीं लोगों द्वारा एक पैंथर पर हमला करे उसे मौत के घाट भी उतार दिया गया था, क्योंकि लगातार जो है एक के बाद एक जो हमले हो रहे थे। करीब गोगुंदा इलाके के अंदर 7 से 8 लोगों को यहाँ पर अपना शिकार बनाया था। मदार के अंदर कल 2 महिलाओं पर हमला किया था, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। झाड़ोल इलाके के अंदर 4 लोगों को मौत के घाट पैंथर यहाँ पर उतार चुका था। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर दहशत था, दहशत के कारण से एक पैंथर को मार गिरा था। करीब 5 पैंथर जो है वो अब तक सामने आ पाए थे। वही 6ठा पैंथर जो है उसे आज यहाँ पर मार गिरा है। तो कहीं आप देख सकते हैं कि लगातार जो है वन विभाग की टीम करीब 1.5 महीने से यहाँ पर मशक्कत कर रही थी, लेकिन आदमखोर पैंथर का खात्मा नहीं हो पा रहा था। लेकिन विभाग द्वारा जरूर दावा किया जा रहा है कि आदमखोर पैंथर को मार गिरा है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट यहाँ से भेजी जाएगी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही ये क्लियर हो पाएगा, साफ हो पाएगा कि ये वही आदमखोर पैंथर है या नहीं। फिलहाल जो है हल्की राहत जरूर मिली है, लेकिन लोगों के अंदर एक डर जो है वो यहाँ पर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं पैंथर का आतंक जो है वो अब खत्म हो चुका है। चलिए धीरज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और झुंझुनू की चिड़ावा पुलिस ने चोरी के मामले में 10 साल से फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। चिड़ावा थाना अधिकारी विनोद सामरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि चिड़ावा कस्बे में वर्ष 2014 में हुए चोरी के मामले में आरोपी विकास कुमार फरार था। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी। पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि चोरी का आरोपी विकास कुमार बाबा के भेष में रहता है। आज सालासर खाटू श्याम जी जाने की फिराक में है। सूचना के बाद चिड़ावा पुलिस ओजटू बाईपास पर पहुंची, जहां आरोपी विकास कुमार को बाबा के वेश में बस से खाटू श्याम जी और सालासर जाने की, क्योंकि वो फिराक में था, तो आज उसे हिरासत में ले लिया और पूछताछ की गई। इसके बाद गिरफ्तारी हुई।